आज का जो हमारा सेशन है वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ क्या हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। ऐसी कौन सी कॉज है जिसकी वजह से बेऔलादी पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा इसकी शरह बढ़ती जा रही है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले लोगों की शादियां 20 से 22 साल या 25 साल की उम्र में हो जाती थी। आजकल 30 साल से 35 साल की उम्र में नॉर्मली जो ख़वातीन की शादियां होती हैं वो 30 से 35 साल के दौरान में होती हैं, जो कि इनफर्टिलिटी की तरफ कोई भी कपल को लेके जाती हैं। अब इनफर्टिलिटी क्या है, कौन सा ऐसा कपल है जिसको हम इनफर्टाइल कह सकते हैं, जिसकी शादी को 6 माह से 1 साल हो गया है और वो कंसीव नहीं कर पा रहे, उसको हम इनफर्टाइल कपल कहते हैं। अब लेट मैरिज जो है इसकी एक मेन कॉज है। 30 साल के बाद कोई भी औरत होती है उसकी जो फर्टाइल जो एज होती है वो बिल्कुल जैसे एक पीक पे एक चीज़ जाती है। उसकी जो फर्टाइल एज होती है वो 30 एज तक वो बिल्कुल ऊपर पीक पे जा रही होती है। वैसे ही वो पीक से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है 30 साल के बाद। तो उसकी कॉज क्या है? एक तो लेट मैरिज है, दूसरा उसके हार्मोन्स का कोई इशू तो नहीं है। यानी कि लेट मैरिज में क्या इशू हो सकता है कि उसके एग्स वैसे मैच्योर नहीं होते हैं, वैसे एग्स डेवलप नहीं होते हैं, ये एक कॉज है। उसके अलावा कोई हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है। हार्मोनल इश्यूज मतलब उसकी कोई पॉलीसिस्टिक ओवरी तो नहीं है, पीरियड्स इम्बैलेंस तो नहीं है, तो ये कोई इशू तो नहीं आ रहा। इसके अलावा कोई अल्कोहल यूज़ या स्मोकिंग इस तरह का कुछ इनटेक तो नहीं है। ये भी एक रीज़न है फर्टिलिटी को अफेक्ट करने के लिए। तीसरा जो है तो वो पेशेंट, जब भी इस तरह की कोई पेशेंट आती है वो फर्टिलिटी की कंप्लेंट के साथ आती है, तो उसका वेट बहुत मैटर करता है कि वो कितना वेट है उसका। ओबीज जो पेशेंट्स होती हैं या फैटी जो पेशेंट्स होते हैं वो भी कंसेप्शन में थोड़ा टाइम लेते हैं। इसके अलावा अगर इन सारी इश्यूज के को साइड पे रख के हम एक पे बात करते हैं जो कि यूजुअली डॉक्टर्स नहीं करती, तो वो ब्लॉक्ड ट्यूब्स। अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, इस वजह से भी फर्टिलिटी का इशू आता है। तो अगर 30 इयर्स तक आपकी शादी हो गई है और 30 इयर्स में आप फिर इन सारी इश्यूज को भी देखते हैं, तो अगर 30 इयर्स में कोई पेशेंट हमारे पास आती है, सिंपली उसको IUI एडवाइस करते हैं। यही एक हल बचता है। हम पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि वो मज़ीद टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी उनका एग मेच्योरिटी का जो प्रोसेस होता है वो बहुत हद तक स्लो हो चुका होता है। इस वजह से हम पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि वो मज़ीद टाइम वेस्ट ना करें। इसके साथ साथ हम मेल के भी टेस्ट करते हैं। कुछ टेस्ट में उसका सीमेन जो एनालिसिस होता है वो ज़रूरी होता है कि उसका स्पर्म काउंट तो ठीक है। स्पर्म काउंट में उसकी मॉर्फोलॉजी और उसकी मोर्टालिटी देखी जाती है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो कोई भी अगर कपल आता है तो हम दोनों पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है जिसकी वजह से नेचुरल उसके चांसेस कम हो गए हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया 30 इयर्स की एज में उसके नेचुरली उसके चांसेस कम होना शुरू हो जाते हैं फर्टिलिटी के लिए, तो फिर उसको हम आर्टिफिशियल जो मेथड होता है वो मज़ीद 2-3 साल उसका वेट बिल्कुल भी मत करें। आर्टिफिशियल मेथड को ज़रूर उसका ट्रायल लेना चाहिए, और ये भी नहीं है कि 1 से 2-3 बार में आपकी कंसेप्शन हो जाती है। वो हम पेशेंट को ट्रायल देते हैं, 1 मंथ में, दूसरे मंथ में, तीसरे मंथ में वो ज़रूर कंसीव करती हैं, जिससे कंसेप्शन चांसेस या फिर सक्सेस चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो हम IUI का सजेस्ट करते हैं, तो ये बहुत सक्सेसफुल रहता है। तो पेशेंट जो भी आता है उसकी प्रॉपर हिस्ट्री, उसकी जो भी फैमिली हिस्ट्री है, इसके अलावा उसके हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो भी स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उसको क्विट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा उसके हस्बैंड का वेट और स्पर्म काउंट देखते हैं कि वो किस तरह से आ रहा है। तो मतलब दोनों कपल की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो बनेगी वो है प्रेगनेंसी पे। प्रेगनेंसी में अबॉर्शंस क्यों होते हैं, प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में क्या एहतियात करनी चाहिए, किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। तो ये टॉपिक जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना ली जाए। और एट द एंड मैं ये ज़रूर एडवाइस करूँगी कि एक अच्छी जगह से अल्ट्रासाउंड होना बहुत लाजमी है, कि आपका अच्छी जगह से अल्ट्रासाउंड हो सके,
क्या आपके यूट्रस में या फिर ओवरीज में कोई सच फाइब्राइड या फिर सिस्ट वगैरह तो नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कहीं से भी आप अच्छी जगह से आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। हार्मोन्स का एक टेस्ट होता है, वो ज़रूर करवाएं, जिसको LH FSH कहा जाता है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो कि मर्दों का हार्मोन होता है, और औरतों में जैसे ही वो बढ़ने लगता है तो चेहरे पे बाल आना, वेट बढ़ना, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो हार्मोन्स का टेस्ट और इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड बहुत लाजमी होता है, और इसी के साथ हम मेल के भी कुछ टेस्ट करते हैं। आई होप कि जितने क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी